अंबेडकर का मामला जो है उसमें। देखिए राजीव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं या सहयोगी दल हैं, उनका इस्तेमाल भर जानती है करना बीजेपी। उनका इस्तेमाल कर लेती है जब तक जितना इस्तेमाल होता है, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी हैसियत इतनी कमतर कर देती है कि वो इस लायक में रह जाते हैं कि कुछ कह सके, कुछ कर सके। महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है साफ साफ। मुख्यमंत्री बनने के लिए दावेदारी कर रहे थे, कभी घर चले जा रहे थे, कभी बीमार हो जा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। एक नाथ शिंदे जी क्या हुआ, गृह मंत्रालय भी नहीं मिला, 2-3 मंत्रालय ऐसे ही दे दिए उनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनको इस हालत में पहुंचा दिया है कि अगर वो बाहर भी जाते हैं तो भी उसी सरकार चलेगी भाजपा की, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वही हालत आज बिहार में नीतीश कुमार की भी हो गई है, चूंकि नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मारते रहे हैं कि अब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी उस ढंग से रह नहीं गई है। अगर मान लीजिए कल को वो अलग होने की बात करेंगे भी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो सारे के सारे अपने जनता दल यू के विधायकों को भी लेकर के बाहर चले जाएं। उनके अंदर, पार्टी के अंदर जो विधायक दल है उसमें हो सकता है कि भाजपा उसी में से तोड़फोड़ करवा देगी, जी। उसी में तोड़फोड़ करके अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, कहेगी चलिए हम चुनाव लड़ते हैं, अब आपसे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। और फिर उपेंद्र कुशवाहा और जो चिराग पासवान, इन सबों को लेकर के अपना एक नया बना सकती है। इस बात का इल्हाम नीतीश कुमार को भी है, लेकिन अब नीतीश कुमार आज की हालत में बहुत उस ढंग से नहीं रह गए हैं। एक तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, दूसरा यह है कि विपक्ष का खेमा भी उनको उस ढंग से स्वीकार करने के मूड में नहीं दिखाई देता है जैसे पहले कभी होता था कि कांग्रेस या आरजेडी के लोग जिस ढंग से हाथों हाथ उनको उठा लेते थे, तब वो हालत भी नहीं रह गई है। तो इस ऐसी हालत में अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हालांकि वो भी काफी अपने इस मामले में तो खिलाड़ी आदमी है कि कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं तो भाई अगर जनता दल यू ने फैसला कर लिया तो मोदी जी की सरकारें खत्म पड़ जाएगी। जी। विधायक दल में जो होगा होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ से तो गड़बड़ा जाएगा ना खेल। तो ये बात है, और वो कर दिया तो फिर हो सकता है कि शिंदे जी को भी प्रेरणा मिल जाए। चंद्रबाबू नायडू की हालत भी ऐसे ही दिखाई दे रही है, बार बार उनका भी आता ही रहता है। तो ये पूरी एक ऐसी बैसाखियां हैं जो काफी अंदर से खोखली हो चुकी हैं। उन बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है, चलाई जा रही है। तो ऐसे में जो है इनकी परेशानी बढ़ेगी, बढ़ रही है। चिंतित चिंतित ये लोग हैं, लोग इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जहां तक बाबा साहब की बात है, देखिए बाबा साहब इस देश नहीं बल्कि दुनिया भर में जो वंचित है तबके हैं, उपेक्षित तबके हैं, जिनको सदियों से दबा करके रखा गया है, गांधी और अंबेडकर ही दो लोग हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है, शोध होता है, उनके बारे में विचार होता है। तो उनको अगर आप गाली देते हैं, उनको आप इस ढंग की बात करते हैं कि अरे भाई क्या है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, भगवान का नाम लेते, तो भगवान का नाम तो आप रोज ले ही रहे हैं भाई। भगवान के नाम पे तो आप दंगे करवा रहे हैं, फसाद करवा रहे हैं, मंदिर मस्जिद खोज रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में जाके भगवान खोज रहे हैं। अब आपको मंदिर में भगवान नहीं नजर आता है, अब आपको मस्जिद में भगवान नजर आता है कि वहां शिवलिंग मिल जाएगा, वहां कोई मूर्ति मिल जाएगी। वो तो आप रोज रोज कर रहे हैं, तो लेकिन आपको कहाँ स्वर्ग मिल रहा है? आप तो इसी नरक में जी रहे हैं। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं है। लेकिन वो दलित समाज का, वंचित समाज का, और अब बात सिर्फ दलित समाज की नहीं है। जो संविधान में जो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी, दलित समाज के लिए तो की थी, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी जो आरक्षण का उसमें तो था ही था बना हुआ ना, कि उसको आगे चल करके वीपी सिंह ने आगे बढ़ाया, वो एक अलग बात हो सकती है, मंडल आयोग की रिपोर्ट में लागू किया। लेकिन आज का दलित समाज और पिछड़ी जातियों के लोग या आदिवासी मानते हैं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते, संविधान में उन्होंने हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया होता, हमको अपनी बात करने का अधिकार नहीं दिया होता, तो आज हम कहां होते जहां सदियों पहले थे। जी। और ये हिंदू राष्ट्र की बात जो करते हैं, ये देखिए वो तो सच संजोग होता है ना कि भाई अंगूर खट्टे हो गए तो क्या करें लोग। जी। जब उम्मीद तो यही लगा के बैठे थे कि 350-400 सीटें हम जीत करके ले आएंगे 2024 के चुनाव में, और 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब 100 साल पूरा होगा तो उसको एक तोहफा देंगे कि देखो हिंदू राष्ट्र है, ये लीजिए आज हमारा हिंदू राष्ट्र है। और हम बार बार सवाल उठाते रहे हैं कि भाई ठीक है यार, हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई भी राष्ट्र बनाओ,
उसमें तुम ये बता दो कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों की हैसियत क्या होगी, यही बता जी, दो। बिल्कुल। और आज आपने बता दिया। आज आपने दलितों का, भाई दलित समाज में या उपेक्षित और वंचित तबकों में बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से भी मानते हैं कि वो यही हमारा भगवान है। हम मंदिर में नहीं जाने देते हैं, मूर्ति पूजा मतलब जाते भी हैं तो उसको ये जी, करते हैं, कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने हमको एक दिया तो ये हमारा भगवान तो यही है। उस भगवान को आप गाली दे रहे हैं, उस भगवान को आप कहाँ गाली दे रहे हैं? संसद भवन में, राज्यसभा में दे रहे हैं। और जैसी बात कर रहे हैं कि आप ये लोग तो कब कब क्या बोल जाते हैं, भाई इनके लिए तो बेशर्मी की हद है ना। वो कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं, उनको जरा सा भी संकोच नहीं है, जरा सा हिचक नहीं है, झिझक नहीं है कि हम क्या बोल जाते हैं। भाई आप देखो ना कि इसी लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि साहब वो शिमला समझौता बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। जी। तो आज तक कभी बिल्कुल। कहा क्या कि हमारे तो हमारे मुल्क मुंह के से इतिहास को अब तक्षशिला लेके गए थे। तक्षशिला तो वो तो लेके खैर गए। पब्लिक मीटिंग में कहा उन्होंने। वो तो पटना की सभा में हम थे, उस सभा में संजोग की बात है। उसमें उन्होंने कहा था कि साहब वो इसी बिहार के तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, जी, वहीं पे कह दिया उन्होंने कि साहब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त। और यहां तक कहा कि साहब वो सिकंदर का दीने इलाही का बेड़ा यहीं पटना के पास आवे गंगा में डूबा था। अब आप समझिए, इतिहास तो अब यही लिखा जाएगा। हम तो जो इतिहास जानते हैं कि साहब चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे और तक्षशिला पाकिस्तान में है। और दूसरा ये कि सिकंदर जो है वो सतलज के इस पार आया ही नहीं था। और दीने इलाही कोई बेड़ा नहीं था, वो अकबर का शुरू किया हुआ एक धार्मिक सेक्ट था। तो इस तरह की तो बहुत बात है, मतलब उनको जरा भी शर्म लिहाज नहीं होती है, जरा सा संकोच नहीं होता है। एक बार भी इन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं साहब हमारे जबान फिसल गई थी, या हमको जो भाषण लिख के दिया था उसने गलत लिख के दे दिया था, वही हम पढ़ गए थे, या हम अपने जो विश्वगुरु हमारी हमारी जो सोच है, हमारी जो पढ़ाई है उसके हिसाब से हम बोल गए थे, कभी नहीं कहते हैं। तो जो आदमी पार्लियामेंट में इस तरह की बात बोल सकता है, जब प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया। अब एम्स तो अभी वहां जमीन भी नहीं ली गई थी और एम्स चालू हो गया। और शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेंजीर भुट्टो के बीच में हो गया। तो उसमें अगर अमित शाह जी कह देते हैं कि क्या रट लगा रखी है, फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर इतनी बार भगवान का नाम, ये बात किसको कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे को कर रहे हैं। बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, दलित परिवार से आए हैं। उनको आपने लक्ष्य करके अंबेडकर साहब को गाली दी। ये पाप जो किया हमने, राजनीतिक पाप जो किया है, और उसको छिपाने के लिए आपने संसद के प्रवेश द्वार पे बेवजह का ये कराया। जी, बिल्कुल। आप रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में अगर विपक्ष के लोग संसद में नहीं जाएंगे, पहले बताया ना मैंने कि पहले भी होता था ये पहले भी लोग धरना प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस के लोग भी करते थे, और भाजपा के लोग चले जाते थे, किनारे से चले जाते थे, वाचन वार्ड वाले ले जाते थे अंदर करके। लेकिन इस बार इस तरह से रोक करके, जैसे लगा लाठी तख्तियां भी, मतलब एक होता है प्ले कार्ड लेकर आदमी रहता है, पोस्टर लेकर होता है, ये तख्तियां उसमें लाठियां लगा करके लोग लेकर के खड़े हैं वहां पे, और उसमें जो तैयारी धक्का थी। मुक्की कर रहे हैं। पूरी तैयारी थी। पूरी और तैयारी इसका थी। फैब्रिकेट किया कि मतलब फर्जी मामला बना करके। आप देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे किसी मित्र ने लिखा था कि साहब क्या राजनीति का बदलता हुआ तेवर है कि जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी को 2 सदस्यों की लोकसभा में जो पार्टी थी उसको यहां तक पहुंचा दिया था, वो लाल कृष्ण आडवाणी आज आईसीयू में भर्ती हैं। उनको देखने की फुर्सत किसी भाजपा के नेता और किसी मंत्री की नहीं है। और जो ढोंगी पाखंडी दो बैठे हुए हैं, जो वो कह रहे हैं कि उनको आईसीयू में ले जाकर, आपने कहा ना कि जूता मोजा पहने और क्या क्या करके हैं, उनको देखने के लिए मंत्री जा रहे हैं। आडवाणी जी के पास कोई नहीं जा रहा है, आडवाणी जी का घर एकदम वीराना पड़ा हुआ है। तो ये राजनीति की जो विसंगतियां हैं, अब वो ठीक है, लेकिन ये सब चीजें जनता देख रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये मैसेज कन्वे हो गया है। अमित शाह जी की जबान पे जो आरएसएस का सच निकल कर आ गया है, जो आधुनिक चाणक्य, आधुनिक पटेल बनने की बात करते हैं, जो करते हैं, तो उनकी जबान से जो बात निकल के आ गई है, चूंकि दिल में होता है वही जबान पे, जो मैं बोलता हूं यहाँ पे, तो मेरे जो दिल में होता है वही निकल के आती है। तो अमित शाह जी ने जो सच बता दिया आरएसएस का, और उनके, भाई हम बात कहते हैं ठीक है नेहरू ने क्या किया, वो किया, ठीक, आप एक बार ये बता देते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या बोला।
आप एक बार बोल देते कि साहब दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या बोला, आप एक बार बोल देते कि साहब अटल जी ने क्या कहा था, अटल जी ने कब कहा था या बीजेपी ने कब कहा था कि भारत रत्न दिया जाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। जनता पार्टी सरकार में आप विदेश मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे, आप आडवाणी जी थे, आप ही की सरकार थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कर दिया था भाई। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब दलित और वंचित तबकों में बात पहुंच गई है कि ये मनुवादी लोग, भाई आप एक चीज समझिए ना, बाबा साहब अंबेडकर ने मनु स्मृति को आग लगाई थी नागपुर में, जी ये बात आप क्यों नहीं मानते हैं। तो आप जिस हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, उसके घनघोर विरोधी थे बाबा साहब अंबेडकर, उनके लोगों तक ये बात पहुंच गई है, और वो बात पहुंच गई है। तो आने वाले चुनाव में या आने वाले दिनों में दलित समाज अगर जग करके सड़क पे आ जाएगा। अच्छा, मायावती जी की बात 1 मिनट में, 2 मिनट जी में, जल्दी, 2 सेकंड में समय ज्यादा हो गया जी, जी। हाँ, समय ज्यादा हो गया है। मायावती जी वही बोलती हैं, नपातुला बोलती हैं जो उनसे बोलने की जितनी इजाजत होती है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का चाबुक उनके साथ खड़ा रहता है कि भाई इस हद तक आप बोल सकते हैं, उसके आगे नहीं बोल सकती हैं। ये उनकी हालत हो गई है। जो राजनीति जिस मुकाम पे कांसीराम जी ले गए थे, मास्टर कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम जी, जिस दलित समाज को जगा करके उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया था, वो उनको दूसरे अंबेडकर के रूप में देखने लगे थे, लेकिन उनकी विरासत को मायावती जी ने दौलत के रूप में बदल दिया। आज उनकी दौलत की चर्चा होती है, आज उनके विचारों की, उनके संघर्ष की चर्चा नहीं होती है। तो इसीलिए उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे वो नहीं बोल सकती हैं। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जहां एक विचारधारा की बात होनी चाहिए मायावती जी के नाम के साथ, वहां दौलत की बात होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। चलिए इस पे और चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया जयशंकर जी।